हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास का जो हमारा मुद्दा है, यहाँ आज की क्लास का या चर्चा का जो विषय है हमारा, वो है कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के जो ग्रुप ए ग्रुप ए और ग्रुप बी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ग्रुप ए और ग्रुप बी, इनके विषय के जो एग्ज़ाम हैं, जीके के और विषय के दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं। इनके क्या हैं, पेपर जो है वो हो चुके हैं। आप सभी को पता है, पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनकी जो कट ऑफ है, अलग अलग विषयों की जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। ठीक है, वो जानकारी काफ़ी एनालिटिकल थी। जो मैंने आपको जानकारी दी थी वो जानकारी काफ़ी क्या थी, एनालिटिकल थी। ऐसे हवा में बातें नहीं की थी मैंने, एनालिटिकल जानकारी थी और लगभग कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द ही रहती अगर रिजल्ट आता आप देखते तो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक ब्लंडर जो है, क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वो हुआ ग्रुप सी के अंदर। किसके अंदर हुआ? ग्रुप सी के अंदर। जो जीके का पेपर था, जीके का पेपर क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है, जीके का पेपर जो आउट हुआ, इसकी वजह से जो ग्रुप सी के जो कैंडिडेट्स थे, साइंस के, मैथ के, संस्कृत के कई कैंडिडेट थे। उन कैंडिडेट के मन में निराशा का भाव, सीधी बात है कि स्वतः आना जरूरी है, ठीक है ना, निराशा का भाव उत्पन्न हुआ और उनके मन में एक सवाल अपने आप उनके जहन के अंदर आ गया कि क्या ऐसे सिस्टम में, जो सिस्टम अभी चल रहा है, क्या ऐसे सिस्टम में सिलेक्शन होगा? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप लोग, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा जो है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत के साथ आप मेहनत करके परीक्षा की तैयारी पूरी करके आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम होने के बाद में ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर हो गया, ग्रुप सी के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो सीधी सी बात है कि ग्रुप ए और बी वालों के मन में भी ये चीज़ें तो आती हैं कि ये तो पेपर जो है आउट हो गया, इसकी वस्तु स्थिति सामने आ गई। लेकिन क्या पता ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर ऐसी चीज़ें हुई होगी। देखो, ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन लाजमी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जीवन के अंदर आप लोग अभी तो चलो तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अभी तो आप लोग तैयारी कर रहे हो। मुझे इस शिक्षा विभाग में आए हुए मुझे इस शिक्षा विभाग में आए हुए 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, ठीक है ना। तो मेरा भी इस विभाग के अंदर जो जॉब का अनुभव है, क्या है, जॉब का जो अनुभव है इस शिक्षा विभाग के अंदर, जैसे 10 साल मुझे हो गए। इस दौरान मैंने आरएस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, आरएस में भी मैं सेलेक्ट हुआ एलाइड के अंदर, ठीक है। साथ में मैंने इसी विभाग में रहते हुए नौकरी के साथ में मैंने तैयारी की। पहले मैं सेकंड ग्रेड लगा, ठीक है, फिर मैं फर्स्ट ग्रेड लगा, फिर मैंने आरएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, एग्ज़ाम क्लियर करके।
साथियों आप मानोगे नहीं कि मुझे इंटरव्यू के अंदर जो है वो बिल्कुल जो न्यूनतम मार्क्स जो हैं वो दे करके मुझे बाहर किया गया। हालांकि मेरे थ्योरी के नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन मैं आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने वापस से अच्छे से तैयारी करके मैंने आरपीएससी का जो एसीएफ एफआरओ का एग्ज़ाम होता है, ये एसीएफ एफआरओ का एग्ज़ाम मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर किया और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरा चयन हो जाता, लेकिन मुझे इंटरव्यू के अंदर जो जो अंक होते हैं, न्यूनतम अंक नहीं मिले। ठीक है ना, आरपीएससी द्वारा इसके इंटरव्यू लिए गए थे और मुझे न्यूनतम अंक नहीं मिले और मैं अंतिम चयन से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, मेरे जीवन के अंदर भी ऐसी कई स्थितियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना, कि मैं कभी जैसे सेकंड ग्रेड में मैं सेकंड ग्रेड के अंदर मैं एक बार 1 या 1.5 नंबर से रहा था, मुझे याद है। ठीक है, वही स्थिति फर्स्ट ग्रेड के अंदर मेरे साथ हुई। फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं 2 या 3 नंबर से रहा। ठीक है, ये प्रथम बार की स्थिति बता रहा हूँ। एक बार आरएस प्री के अंदर मैं 1 नंबर से रह गया। ठीक है, उसके बाद मेरे इंटरव्यू के अंदर जैसे मुझे बाहर किया गया, नंबर नहीं दिए गए। ऐसी मेरे सामने कई प्रकार की नेगेटिव स्थितियाँ उत्पन्न हुई। क्या हुई? नेगेटिव स्थितियाँ उत्पन्न हुई। मैंने जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, उनसे भी कंसल्ट किया उस दौरान, और मुझे यह बताया गया कि आपके जीवन के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं है। आप प्राइवेट के अंदर अपना स्कोप जो है वो आप देखें, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन साथियों, उस समय मेरे मन के अंदर भी ये ख्याल आया कि भाई कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये सही कह रहा है, क्योंकि मैं 4 से 5 एग्ज़ाम के अंदर किसी में 1 नंबर से, किसी में 2 नंबर से, ठीक है ना, ये स्थिति रही। कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो इंटरव्यू में रह गया। ठीक है ना, और यहाँ पर भी गलती मेरी नहीं थी, गलती जो है वो मेरी नहीं थी, गलती जो है वो मेरी नहीं थी। भाई आंसर की में गड़बड़ होना, ठीक है, या पेपर का आउट होना, आंसर की में गड़बड़ी होना, ठीक है, या गलत उत्तर मान लेना, ये चीज़ें आज से नहीं हो रही, पहले भी हुई थी। ठीक है ना, ये सारी जो चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों का मैं क्या हुआ, शिकार हुआ। ठीक है ना, मेरा चयन नहीं हुआ, कई एग्ज़ाम के अंदर मेरा चयन नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हुआ। मैंने ज्योतिषी को, जैसे मैंने बताया, कंसल्ट किया। ज्योतिषी ने कहा कि भाई आपके जीवन के अंदर सरकारी जो सेवा है, गवर्नमेंट जॉब है, वो नहीं है। लेकिन मैंने जो है, मैं आपको क्लियर बताऊं, मैंने भाग्य से ज़्यादा, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने भाग्य से ज़्यादा किस पर भरोसा रखा? कर्म पर। बस यही कहा कि भाई भगवान के घर जो है देर है अंधेर नहीं है। मैं जो है, मुझे भाग्य में नहीं मिलेगा तो मैं लड़ कर लूँगा, छीन कर लूँगा, लड़ कर लूँगा, छीन कर लूँगा। लेकिन जो मेरा हक है वो मैं लेकर रहूँगा, मेरा हक मैं लेकर रहूँगा। ठीक है ना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वापस इतनी सारी असफलताओं के बाद मैंने वापस तैयारी की, वापस में जुटा, तो आप मानोगे नहीं, यकीन मानो कि जितनी भी परेशानियां मेरे जीवन के अंदर आई थी मुझे रोकने के लिए, मैंने हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ता गया। नेगेटिविटी खूब आई, खूब लोग मेरे को मिले, कहा कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कहाँ होना है। ठीक है ना, पेपर बिक जाते हैं, सेंटर बिक जाते हैं, ठीक है ना, सिलेक्शन होना नहीं है, ऐसे फेयरली तो कोई सिलेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है ना, कई सारी चीज़ें, नेगेटिव लोग कि इसका सिलेक्शन कहाँ होना है, कभी एग्जाम में 2 नंबर से रह रहा है, कभी 1 नंबर से रह रहा है, इसका तो जीवन के अंदर कुछ नहीं होना है। लेकिन साथियों,
मुझे खुद पर क्या था, मुझे खुद पर भरोसा था, मुझे खुद पर क्या था, भरोसा था। ठीक है ना। मैं हर बार गिरा, मैं हर बार गिरा, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर उठा, मैं फिर उठा, और फिर मैं संघर्ष की राह पर, संघर्ष की राह पर दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ता रहा। और साथियों, मेरे जीवन के अंदर भी एक ऐसा दिन आया जो सभी पढ़ने वालों के जीवन के अंदर जीवन का एक लक्ष्य होता है। मेरे जीवन के अंदर भी एक ऐसा दिन आया कि आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था, आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनल सिलेक्शन तो हुआ ही हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस समय जीके के अंदर जो है 88 क्वेश्चन सही करके मैंने 176 जो मार्क्स हैं वो मैंने जीके के अंदर हासिल करके एक बहुत शानदार कीर्तिमान स्थापित किया था। और जिस ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि आपके जीवन के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है, मैंने उसका जो मिथक था उसको तोड़ दिया। मैं सेकंड ग्रेड लग गया। उसके बाद मैंने जॉब में आने के बाद कंटिन्यू तैयारी को जारी रखा, कंटिन्यू तैयारी को जारी रखा, और मैं बाद में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ। फिर भी मैंने आगे से आगे मैं बढ़ता रहा। मैंने आरएस की प्रिपरेशन की। आरएस के अंदर जो है मैं आरएस एलाइड की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ। ठीक है, मुझे वो पोस्ट सूटेबल नहीं लगी तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मैं शिक्षा विभाग के अंदर ही रहा। साथ में मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। मैंने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। लेकिन मुझे इंटरव्यू में बाहर कर दिया, इंटरव्यू में क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, मैंने हार नहीं मानी। वापस आरपीएससी एसीएफ एफआरओ का एग्ज़ाम था, उसको भी मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। और उस एग्ज़ाम के अंदर भी 75 नंबर का क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू में मिनिमम नंबर लाने, 25 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। और मुझे उसके अंदर 24 दे करके डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। ठीक है, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अब आपसे नहीं होगा, अब आपसे नहीं होगा। मुझे कई लोगों ने कहा, ठीक है ना, अब आपसे नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि मेरे जो जीवन का जो ड्रीम है, मेरे जीवन का जो ड्रीम है, लक्ष्य है, जहाँ तक अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, वो लक्ष्य जो है मुझे हासिल करना है। जब तक मुझे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो साथियों, आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, यही अपील है, ठीक है ना, आप लोगों से यही विनती है कि जीवन के अंदर ऐसे कई अवसर आते हैं। ठीक है ना, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसे कई अवसर आएंगे, पेपर जो हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बस कुछ भी हो, खुद पर क्या रखे, हमेशा खुद पर भरोसा रखे, खुद पर भरोसा। ठीक है, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहें। आपकी विल पावर बहुत तकड़ी होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय रहे, दृढ़ निश्चय हो आपके पास में। साथ में ही आपकी एक जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्ट्रेटजी या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है ना, एक रणनीति को आप क्या करें, फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है पेपर वगैरह ये आउट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भले कितनी भी चीज़ें हो, आपका जो सिलेक्शन है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब आप लगोगे तो आपको खुद के ऊपर गर्व महसूस होगा कि आप जो है वो मेहनत वाले रास्ते से आए हो। आप कोई बैकडोर एंट्री लेकर के, कोई फर्जी तरीके से जो है आप नहीं आए हो। और जीवन भर आप जो है
उसी मान सम्मान के साथ क्या करोगे, नौकरी करोगे। ठीक है ना, आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होगा कि भाई मैं इस विभाग के अंदर आया हूँ, मेरी ये लोग नौकरी लगी है तो ये तुक्कों में नहीं लगी है, मैंने किसी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं की, मैंने किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं की, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मेरे मेहनत के दम पर पहुँचा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग कल से बड़े निराश हो रहे थे। ठीक है ना, मेरे पास कई लोगों के मैसेज भी आए कि सर स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है, ग्रुप ए और ग्रुप सी के अंदर क्या हुआ है और कैसे और क्या, ये कई सारी चीज़ें आती है मन के अंदर। लेकिन आप लोग मेहनत करें। ठीक है ना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एक बार ऐसी चीज़ें हो सकती है, दो बार हो सकती है, लेकिन ऐसे हैं कि मेहनत करने वालों के आगे मंजिल जो होती है ना वो घुटना टेक देती है। ठीक है, आप मेहनत करते रहें, मंजिल जो है आपके कदमों में घुटना टेक देगी और आपको जो सफलता है वो जीवन के अंदर ज़रूर मिलेगी। अंतिम रूप से आप लोगों के लिए एक मैसेज जो है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, बड़े गौर से सुने उसको। आप लोगों के लिए जो मैसेज हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से समय जो है अब उसको ख़राब न करें। जो चीज़ें हो गई हैं, पेपर आपने कर दिए हैं, ठीक है ना, अब आप उन सारी चीज़ों को भूलते हुए जीवन के अंदर आगे बढ़ें। आपके सामने जो रीट का एग्ज़ाम है, उस रीट एग्ज़ाम को आप लोग क्या करें, शिद्दत से तैयारी करें, पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है ना, आपके भले सेकंड ग्रेड के अंदर कितने भी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर कितने भी ज़्यादा नंबर आ रहे हो, लेकिन अभी आपको न तो अति उत्साहित होना है और अगर कम नंबर आ रहे हैं तो हतोत्साहित भी नहीं होना है। ठीक है ना, आपको क्या करनी है, आगे तैयारी करनी है। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड के अंदर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी आपको रीट की तैयारी उसी हिसाब से करनी है। और अगर सेकंड ग्रेड के अंदर कम भी नंबर आ रहे हैं तो आप लोग निराश न होए। ठीक है ना, आप लोगों ने अपना काम था कर दिया। ठीक है ना, आगे अब सारी चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं है, गीता में कहा गया है कर्मणे वाधिका रस्तु माँ फलेषु कदाचन है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपका जो कर्म है वो ऑटोमेटिक सफलता के अंदर परिवर्तित होगा। आप लोग खुद पर भरोसा रखें, जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें, एक चीज़ को लेकर के न बैठें। अब एग्ज़ाम हो गए हैं, पेपर आउट हो गया, अब हो गया सो अपने आप वापस उसकी डेट भी जारी हो गई है, सारी चीज़ें होती रहेगी। आप लोग जिस प्रकार से आप लोगों ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी वैसे ही आप लोग रीट की तैयारी करें और आगे बढ़ते रहें। अंतिम रूप से आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहता हूँ। जीवन के अंदर आप इस मैसेज को लाइफ में कभी भी, आप जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, कितनी भी कठिनाई के अंदर हो, कितने भी दुखों के अंदर हो, कितनी भी तकलीफ़ों के अंदर हो, मेरे ये जो शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, ये शब्द आप जीवन के अंदर याद रखें। आप लाइफ में कभी नहीं हार मानोगे, आप जीवन के अंदर हमेशा खुद को जिंदा रखोगे और जीवन की किसी भी कठिनाइयों के अंदर आप लोग क्या होगे, सफल होगे। तो मैं आप लोगों के लिए यही मैसेज कहना चाहता हूँ, यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि दुख और तकलीफ व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, दुख और तकलीफ व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता एवं आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आते हैं। दुख और तकलीफ व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता एवं आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आते हैं। इसलिए उनको देखकर मैदान छोड़कर भागे नहीं, दुख और तकलीफों को देखकर मैदान छोड़कर भागे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें। उनसे हारना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है, क्योंकि कोई भी डर मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, क्योंकि कोई भी डर मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, खुद को जिंदा रखें, लाइफ में हमेशा सकारात्मक रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें। जीत तो तय है, बस समय लग सकता है, बस आपको मैदान नहीं छोड़ना है। अंतिम रूप से आपके लिए यही कहना चाहता हूं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिसमें बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग जीवन के अंदर आगे बढ़े, खूब सारी उन्नति करें, खूब तरक्की करें, जीवन में विजयी बने, सफल हों। आपका लक्ष्य है वो आपका सफल हो और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, एक अच्छे नागरिक बने। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। इस चैनल को और विभिन्न प्रकार की अपडेट पाने के लिए, आरपीएससी के रिलेटेड
और कई प्रकार के एग्ज़ाम के रिलेटेड, आंसर की के रिलेटेड, जो आंसर की जारी होगी उसके रिलेटेड हैं, या और कोई भी प्रकार की अपडेट्स हैं, या आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को टॉपिक्स जो हैं वो शुरू करूं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग शेयर करें, मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक जो है वो क्लास भी ले लूँगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।